हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। आज हम लोग बात कर लेंगे वर्णमाला के बारे में, जो एग्ज़ाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो इसके पहले भी हमने हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशंस और ट्रिकी वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इजीली उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में वर्णमाला होता क्या है। तो वर्णमाला क्या होते हैं? तो वर्णमाला क्या होते हैं मेरे फ्रेंड्स, पहले हम एक सिंपल भाषा में समझते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है कि वर्णमाला कहते किसे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में देगा जैसे कि वर्णों के समूह को, और आपको तीन ऑप्शन देगा, वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को या समुदाय को, और आपको तीन ऑप्शन दे देगा। लेकिन अगर आपको डेफिनेशंस पता है तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकती हैं। तो वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे एक और भाषा में हम इसे सिंपल भाषा में समझते हैं, जैसे यह एक हमारी माला हो गई। अगर वर्णमाला का हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? वर्ण धन माला। तो ये हमारी हो गई एक माला। क्या हो गई मेरे फ्रेंड्स? ये हमारी हो गई माला। अब इस माला में हमने क्या किया? मोती जिस प्रकार पिरोए जाते हैं ठीक उसी प्रकार हमने इस माला में अक्षरों को पिरो दिया। ये हो गए हमारे अक्षर। और इस माला और अक्षरों का जो समुदाय बना उसे ही हम क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड्स? वर्णमाला कहते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। वर्णों के समुदाय को या अक्षरों के ही समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है 45 होती है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर ही हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा फर्स्ट होता है स्वर और सेकंड होता है व्यंजन। कोई भी भाषा हो, हिंदी हो या अंग्रेजी भाषा, संस्कृत हो या उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, अगर हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं है, अगर हमें शब्दों का या वर्णों का ज्ञान नहीं है, तो हम बिना अक्षरों के ज्ञान के कोई भी भाषा को नहीं सीख सकते हैं। तो हमारी भाषा को सीखने में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो वर्णमाला का होता है। फिर वो चाहे हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, जैसे हम इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। जिस प्रकार हिंदी में टोटल जो अक्षर होते हैं वो 52 होते हैं, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, जिनको अल्फ़ाबेट्स बोला जाता है। अल्फ़ाबेट्स को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जिस प्रकार हिंदी भाषा को भी दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। इसे स्वर को हम इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं और व्यंजन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स। जिस प्रकार हिंदी में स्वर 11 होते हैं ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में स्वर 5 होते हैं, और जिस प्रकार हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में व्यंजन की संख्या 21 होती है, जिसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं स्वर होते क्या हैं, स्वर कहते किसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्वर के बारे में जानते हैं। तो वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाएं परंतु जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में हो, स्वर कहलाता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाएं परंतु जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से न होकर मात्राओं के रूप में किया जाए वो हमारे स्वर होते हैं। जैसे हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, जैसे छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋढ़, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। मुख्यतः स्वरों के जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा ह्रस्व। ह्रस्व स्वर को हम ह्रस्व में होता है छोटा, और इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या मेरे फ्रेंड्स? मूल स्वर भी कहते हैं। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। इस ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ में होता है बड़ा। दीर्घ में क्या होता है? बड़ा। तो चलिए देखते हैं कि ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं।
तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर की डिफिनेशन क्या होती है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋढ़। क्या होता है? छोटा आ, हाँ, बहुत कम समय लगता है, जिसमें कम समय लगे वो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं, और जिसमें ह्रस्व स्वर यानी कि ह्रस्व स्वर या मूल स्वर से ज़्यादा समय लगता है वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसा कि भाषा से ही, जैसा कि इस शब्द से ही स्पष्ट होता है कि दीर्घ में क्या होता है? बड़ा। जैसा कि इस शब्द से स्पष्ट होता है कि दीर्घ में बड़ा, जिसमें ज़्यादा समय लगे वो होते हैं हमारे दीर्घ स्वर, और जिसमें कम समय लगे वो होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। हम बात करते हैं नेक्स्ट दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से स्वरों से दोगुना समय लगता है वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, देखा होगा, छोटा आ हम नॉर्मल बोलते हैं छोटा आ। बड़ा आ बोलने के लिए हमारा जो मुंह का आकार होता है वो बड़ा हो जाता है, जैसे बड़ा बड़ा आ, ऐसे हमारा जो आकार होता है माउथ यानी मुंह का जो आकार होता है वो बड़ा हो जाता है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजनों के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन को हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो अब इनकी व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अतः व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 33 होती है। मेरे फ्रेंड्स, याद रखना, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब व्यंजनों को कितने भाग में बांटा गया है उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो व्यंजनों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन सेकेंड है, उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं मेरे फ्रेंड्स? या र ल व, या र ल व, या र ल व, या र ल व जो होते हैं ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? सा खा सा हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। कौन से मेरे फ्रेंड? ऊष्म। ये अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं। और अगर स्पर्श व्यंजन की बात की जाए तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन हमारे टोटल 25 होते हैं। कितने होते हैं मेरे फ्रेंड्स? स्पर्श व्यंजन हमारे टोटल 25 होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्पर्श व्यंजन कौन से 25 होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5 व्यंजन है। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार है रखा गया है। जैसे कि अगर पहला वर्ग जैसे हमारा का जो है एक व्यंजन है, का से लेके हमारा अंगा तक ये एक हमारा एक लाइन है, रो है, और इस रो का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अक्षर है, उसी के अनुसार नाम रखा गया है। जैसे फर्स्ट लेटर का है तो इसका नाम हमारा का वर्ग रख दिया गया है। क्या रखा गया है? का वर्ग। ठीक उसी प्रकार चा की रो में चा वर्ग नाम रखा गया है। ठीक उसी प्रकार टा की रो में टा जो वर्ग नाम रखा गया है। ठीक इसी प्रकार हमारे जो है अक्षरों के नाम निर्धारित किए गए हैं, वर्ण। उसके बाद हम क्या देखते हैं? उसके बाद हमारा का वर्ग में जो हमारे का खा गा घा अंगा, चा वर्ग में चा छा जा झा इया, टा वर्ग में टा ठा डा ढा ड़ा, ता वर्ग में ता था दा धा ना, पा वर्ग में क्या आता है? पा फा पा भा मा। तो ये टोटल 5 रो में टोटल 5 लेटर्स मिला के 25 लेटर्स हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाए मेरे फ्रेंड्स कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। उसके बाद हम अगले को अंतस्थ व्यंजन की तरफ चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या है वो 4 होती है। या र ला व, या र ला व जो होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए, एक क्वेश्चन दिया जाए आपसे, बताइए कि जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो अगर आप लोगों को पता होगा, जैसे ऑप्शन में दे दिया या, सेकंड ऑप्शन रा, फिर थर्ड ऑप्शन ला, फिर फोर्थ ऑप्शन सा,
तो अगर आप लोगों को पता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं तो आप लोग इजीली बता दोगे कि सा जो है हमारा अंतस्थ व्यंजन नहीं है या ऊष्म व्यंजन है। तो आप लोग इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन की तरफ। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऊष्म व्यंजन सा खा साहा ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। सा खा साहा ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और वो कौन कौन से होते हैं? सा खा साहा। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है और आपको अगर ऑप्शन 4 दे दे कि सा दे दे और फिर ये सा दे और हा दे दे और एक थर्ड ऑप्शन दे दे आपको आ, तो आप लोग इजीली बता सकते हैं कि जो आ है वो हमारा ऊष्म व्यंजक नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, वर्णमाला समझ में आई होगी। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहें। इसके पहले भी हमने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग ईजिली उन वीडियो को देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।